नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। क्या विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या मिल गया या मिलेगा तो कब तक मिलेगा? दूसरी बात कि विशिष्ट शिक्षकों को फायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो बिल्कुल विशिष्ट शिक्षकों को फायदा होगा। सदन में उठी मांग, मंत्री का आश्वासन। अब इस पे बात चल रही है कि क्या वीडियो ये 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो 1 साल पुराना है। तो इन सारी बातों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे और आखिर सेवा निरंतरता का लाभ कब से मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, इन सारी बातों की जानकारी कि सदन में क्या क्या बातें हुई हैं, कौन कौन सी बात हुई है और क्या वास्तव में ये बजट सत्र की बात है, क्या बजट सत्र चल रही है या बजट सत्र नहीं चल रही है। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में भी बात करेंगे कि वास्तव में सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो वास्तव में अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है और मैंने सही सही बातों को रखा है तो कम से कम इसे सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। बहुत सारे मित्र हमारे इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ये मुझे दिखता है, क्योंकि व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर जो जाते हैं वो सब दिखता है कि कितने लोग सब्सक्राइब किए। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ क्या विशिष्ट शिक्षकों को मिल गया? जी नहीं, सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को अभी नहीं मिला है, लेकिन क्या मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। इसकी चांसेस अब 90% बन रही है। क्यों? पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उस वीडियो पर, क्या जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो 1 साल पुराना है? जी बिल्कुल नहीं, 1 साल पुराना नहीं है। क्यों पुराना नहीं है? क्योंकि अभी 28 फरवरी से 28 फरवरी 2025 से और 28 मार्च 2025 तक, यानी 28 फरवरी से 28 मार्च तक, ये 2025 तक बजट सत्र चलेगा और बजट सत्र चल रहा है। इसी में हमारे बहुत सारे एमएलसी महोदय लोगों ने अपनी सवाल को उठाया कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि 18 साल, 15 साल, 20 साल सेवा के देने के बाद वे एक परीक्षा आयोजित करने के तत्पश्चात वे जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बनने। हमारे विधान परिषद के जो सभापति थे उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सेवा निरंतरता तो मिलना चाहिए। उन्हें मंत्री से यह भी कहा कि आप समिति नहीं नीति बनाइए। क्या बनाइए? समिति नहीं नीति बनाइए। बहुत अच्छी बात कही, अच्छा बात लगा। नौल किशोर यादव से लेकर के और यहाँ तक कि बंशीधर बरजवासी जी भी सवाल करते हैं, वो बताते हैं कि इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, इनका हक है सेवा निरंतरता। इस पर भी चर्चा उसमें हो रही थी। तो आइए सबसे पहले हम पुष्टि कर देते हैं कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो सही है, कहीं से गलत नहीं है। दूसरी बात कि क्या वीडियो 1 साल पुराना है? नहीं। अगर 1 साल पुराना वीडियो होता तो क्या उस वीडियो में बंशीधर बरजवासी जी मिलते? बंशीधर बरजवासी जी तो इधर हाल फिलहाल वो एमएलसी बने हैं और उनका पहला भाषण आपने अभी सुना ही था और आपने देखा था कि कैसे वे शायराना अंदाज में और गीतों को गा करके अपनी बातों को रखा था। तो ये अभी हाल फिलहाल यानी आज का या कल का ही ये वीडियो है और इस पर बातचीत चली है। दूसरी बात कि ये बजट सत्र आपको 28 मार्च तक चलने वाला है और जब मंत्री जी इसका जवाब दे रहे थे तो मैं उस वीडियो का अंश हो सकता है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको ऐड भी कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें सवाल किया गया कि क्या सेवा निरंतरता दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी ये विचाराधीन नहीं है, यानी जो विशिष्ट शिक्षक बनना है उनके लिए सेवा निरंतरता का लाभ विचाराधीन नहीं है, यानी सरकार के पास ये अभी लंबित नहीं है कि हाँ सेवा निरंतरता दिया जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि पहले भी इस पर बहस हो चुकी है और अभी भी बात आ रही है और ये एक तरह से बहुप्रतीक्षित मांग है हमारे शिक्षकों का, तो उन्होंने कहा कि चलिए इस पर हम विचार करेंगे और एक हम कमेटी बनाएंगे, समिति। तो लोगों ने कहा कि कब बनाइएगा? हमारे वहाँ नौल किशोर यादव ने तो कहा कि 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कमेटी तो रिपोर्ट देती रहती है, कब दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा है कि बजट सत्र, यहाँ तक कि सभापति महोदय ने कहा कि उन्होंने कहा है कि बजट सत्र में बहुत सारे काम होते हैं तो बजट सत्र समाप्त हो जाने दीजिए। तो बजट सत्र समाप्त कब हो रहा है? 28 मार्च को बजट सत्र समाप्त हो रहा है, 28 मार्च को, और मंत्री जी ने कहा अप्रैल में हम इस पर निर्णय लेंगे। तो सबसे बड़ी बात अपडेट यही है कि नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ
मेरा मानना है कि अब 90% लाभ उन्होंने मतलब मिलने जा रहा है, यानी ये खबर पक्की है और अंदर भी बात चल रही है। 90% ये हो सकता है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब विभाग वही है और एक विभाग से दूसरे विभाग में जा रहे हैं और आप ग्रेड पे में थे, वेतनमान वाले में थे, ऐसा नहीं कि भले राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया था लेकिन आप वेतनमान वाले में थे, और जब इसमें जा रहे हैं उसमें यह भी कहा गया हमारे एक सदस्य के द्वारा विधान परिषद में कि एमएससीपी का लाभ इनको नहीं मिला है ना। तो जो एमएससीपी का लाभ है तो ये सब मिलना चाहिए, जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन है। तो इस पर भी बातचीत की गई कि मिनिमम एश्योर्ड MACP, मिनिमम एश्योर्ड आपको कंटिन्यूटी ऐसा कुछ प्रोग्रेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो MSCP का जो लाभ है वो हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि इसका लाभ नहीं दिया गया, इसलिए सेवा निरंतरता बिल्कुल जरूरी है। दूसरी चीज़ की सेवा निरंतरता क्यों जरूरी है कि सेवा निरंतरता इसलिए जरूरी है कि जब 25 साल आप सर्विस नहीं किए रहेंगे तो NPS में तो आपको जितना पूरा वेतन मिलेगा रिटायरमेंट के समय उसका 50% आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए NPS में बाध्यता है कि कम से कम आपकी सेवा की अवधि 25 साल होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, उनकी सेवा की अवधि मात्र 2 साल, 6 माह, 5 साल, अधिकतम 10 साल, मैक्सिमम किसी का है तो 20 साल है, उससे किसी अधिक किसी का नहीं है। अर्थात किसी को भी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। सॉरी MSC क्या कहते हैं 50% जो पेंशन का जो बात है NPS में उसका लाभ नहीं मिलेगा NPS में, है ना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। हाँ, छठे चरण के बहाल शिक्षकों को ही उसका लाभ मिल सकता है क्योंकि उनकी सेवा 25 साल हो जाए। तो ये अच्छी खबर है हमारे शिक्षकों के लिए कि सेवा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये फर्जी न्यूज़ और फर्जी वीडियो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। तो जो शिक्षक नियोजित परीक्षा नहीं दिए हैं उनको ये वीडियो जरूर फर्जी दिखेगा। और आज देखिएगा कमेंट भी बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन जो शिक्षक विशिष्ट बन गए हैं उनके लिए मैं कह दूं कि मैं सही खबर लेके आता हूं, कोई गलत खबर नहीं रहती है। तो विश्वास पात्र ये खबर है कि वो वीडियो सही है और सेवा निरंतरता का लाभ के लिए सदन में बात उठ रही है। अप्रैल तक बात की गई है कि अप्रैल तक इसके संबंध में कमेटी या समिति या नीति बनाने की बात की गई है। हालांकि सभापति महोदय ने ये नीति बनाने की ही आग्रह उन्होंने कहा है। हमारे नवल किशोर यादव ने कहा कि चलिए सभापति महोदय ने निर्णय ले लिया कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इस पर हमारे सभापति महोदय ने कहा कि नहीं, ये निर्णय नहीं है, आग्रह है। यानी उन्होंने भी आग्रह किया है कि इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए या इस पर कमेटी या समिति बनाई जाए, तो विशिष्ट शिक्षकों को सबसे अधिक फायदा होगा। और सदन में इसकी मांग उठी है। अभी 28 मार्च तक ये सदन चलेगी, इसके बीच में भी बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो आपको जो विशिष्ट शिक्षक है उनका मूल वेतन भी बढ़ जाएगा, उनको इंक्रीमेंट का फायदा भी मिलेगा, MSCP का फायदा मिलेगा, और अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 8 साल के बाद प्रमोशन की बात है और उसमें भी जगह खाली रहने पर कहा गया है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, स्नातक प्रमोशन। तो जो बेसिक ग्रेड के टीचर हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 8 साल की बात की गई है तो सेवा निरंतरता मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उस नियमावली में भी संशोधन होगा। क्योंकि जब सेवा निरंतरता देने की बात की जाएगी तो कब से, क्योंकि जब से आप 1/7/2006 से कोई भी शिक्षा मित्र नहीं है, सभी लोग पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक हैं। और वही तिथि आज भी आप सबों को पता है कि कम से कम 1/7/2006 डाला जाता है नियुक्ति तिथि, और बाकी जो बात के बहाल है उनका जो भी हो वो डाला जाता है। और उसी आधार पे आप वेतनमान भी ले रहे हैं 5200 से 20,200 का। तो ये सबसे अच्छी खबर है हमारे उन शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिलने जा रहा है। और बिल्कुल 90% आप विश्वास रखिए कि मिलेगा, है ना। और सदन में मांग उठी है, लेकिन इसमें थोड़ी और जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मंत्री जी ने कहा कि विचाराधीन नहीं है, लेकिन इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कमेटी समिति बनाएंगे। जबकि सभापति साहब ने कहा कि नीति बनाइए,
समिति नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है हमारे विशिष्ट शिक्षकों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो और मैंने सही सही बात कहा हो कि वो वीडियो सही है, अभी आप गूगल पर सर्च कीजिए कि बजट सत्र चल रहा है और 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलेगा। इसी ये बीच में ये सदन में नोकझोंक हुई है और इस पर उनसे प्रश्न किया गया है शिक्षा मंत्री से। उन्होंने जवाब दिया है कि अप्रैल में वे कमेटी बना देंगे। लेकिन अब कमेटी बनती है या नीति बनती है, सेवा निरंतरता कैसे मिलती है, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अच्छी खबर तो है, कम से कम इस पर चर्चा हो रही है और सेवा निरंतरता देने की बात लगभग मेरे अनुसार 90% मिलेगी। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।